प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं नीलम कुमार, केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स मेरठ, आगरा संभाग की अध्यापिका, अपने YouTube चैनल काव्यानी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ 14 बाघ आया उस रात से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें पहले वीडियो में कविता का सस्वर वाचन था, जो आपने देख लिया होगा और आपने कविता भी याद कर ली होगी। दूसरे वीडियो में कविता का भावार्थ था और तीसरे में कविता से संबंधित व्याकरण थे। तो बच्चों, आज चौथे वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आप सब बच्चे तैयार हो प्रश्न उत्तर करने के लिए? अभी सबसे पहले हम इसके कौशल या दक्षता देख लेते हैं। इसकी कौशल या दक्षता है पठन व लेखन। लक्षित अधिगम बिंदु हैं। पहला है वर्तनी की शुद्धता के साथ शब्दों को लिखने की योग्यता, यानी जब आप लिखेंगे तो वर्तनी की गलती नहीं करेंगे, उसकी शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु है लिखित सामग्री को ध्वनियों व मात्राओं की शुद्धता के साथ पढ़ना, यानी जो भी आप लिखेंगे उस लिखे हुए को सही ध्वनि व मात्रा के साथ पढ़ना। बात में बच्चों, बात में हम आपसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लेते हैं और उसमें से उत्तर भी निकल आते हैं, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी मैं आपसे बात कर रही हूँ। बातों ही बातों में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप उसके जवाब भी देते जाएंगे। तो पहला देखते हैं, वो इधर से निकला उधर चला गया। प्रश्न है, यह बात कौन किसे बता रहा होगा? सोचो सोचो बच्चों, जल्दी से सोचो। आपने कविता पढ़ी हुई है, ये पहली लाइन है, वो इधर से निकला उधर चला गया। सोच लिया? चलो अब उत्तर पर आते हैं। बच्चों, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला? हमें यह उत्तर इन पंक्तियों से पता चला। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, यानी जो बेटू था छोटू से बात कर रहा था, तभी तो छोटू ने बोला कि स्कूल में भी नहीं। और बेटू कितने साल का था? 5 साल का, है ना? अगले प्रश्न पर आते हैं, खबर तेंदुए की। अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। बच्चों, आप 5th क्लास में हो, आप लोग सभी बच्चे समाचार पत्र तो पढ़ते ही होंगे और आपको पता भी होगा कि समाचार किस तरीके से लिखे जाते हैं, क्या उनका रूप होता है। तो जैसे कि बाघ रात में आया था और आपको समाचार पत्र में कोई समाचार छपने को देना हो है, तो आप कैसे देंगे? या आप अगले दिन समाचार पत्र में बाघ के आने की जो खबर है वो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगी, है ना? वो समाचार कैसा होगा, वो हम इस उत्तर में लिखेंगे। कल रात शहरी इलाके में बाघ देखा गया। रात भर इसी की चर्चा होती रही। लोग डर के साए में हैं। उन्होंने खुद को घरों में कैद कर लिया है। हो सकता है वह कहीं छिप कर बैठ गया हो। तो ऐसा समाचार आप पढ़ सकते हैं समाचार पत्र में। तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है? बच्चों, आप सभी बच्चे जानते हैं, तेंदुआ, बाघ, शेर, ये सब बिल्ली प्रजाति के ही हैं। तो आज हम
इस पार्ट में तेंदुए और बाघ में अंतर को समझ लेते हैं। बाघ के शरीर पर पीली या नारंगी पृष्ठभूमि पर काली पट्टियां होती हैं, जबकि तेंदुए के शरीर पर छोटे छोटे धब्बे होते हैं। कैसे रंग के? काले रंग के। बाघ का वजन लगभग 227 किलो होता है, जबकि तेंदुए का वजन 62 से 64 किलो के मध्य होता है ना। ये तो मध्य, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसे ही 227 किलो ही नहीं, इससे कम और ज्यादा भी हो सकता है। बाघ के कंधे व पैर तेंदुए से अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी बाघ बहुत शक्तिशाली होता है। बाघ की पूंछ लगभग 3 फुट की होती है, जबकि तेंदुए की पूंछ 4.5 फुट की होती है। यानी इस मामले में तेंदुआ ज्यादा लकी है ना। तेंदुए की पूंछ जो है वो 4.5 फुट लंबी हो गई और बाघ की पूंछ 3 ही फुट लंबी है ना। बाघ तेंदुए की तुलना में एक अच्छा तैराक होता है। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। उस रात, यानी उस रात से आप समझ गए होंगे कि किस रात के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब बाघ आया था। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। तो क्या है, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी? ये तो बच्चों आपको सभी को पता होगा, है ना, कि उस रात को कौन सी अनूठी बात, अनूठी माने अनोखी बात हुई थी। तो क्या है इसका उत्तर बच्चों? उस रात को शहर में बाघ देखा गया था, है ना। ये अनूठी बात थी। अगला प्रश्न है, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है और क्यों? हाँ, हमारे विचार से यह अनूठी बात है, अनोखी बात है, क्योंकि बाघ जंगल में रहता है। आप सब बच्चों को पता है कि बाघ जंगल में रहता है। वह यदि शहर में दिखाई देता है तो कुछ भी कर सकता है। समझ सकते हो ना बच्चों, कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, क्योंकि वह एक हिंसक जानवर है। बच्चों अब अगले प्रश्न पर आते हैं। उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। जैसे कि आपको पता है कि रात को बाघ आया था, तो आप सोचें, कल्पना करें कि क्या क्या और हो सकता था। उस रात को जब बाघ आया होगा तो लोग बहुत डरे हुए होंगे। वे उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए होंगे, है ना। वो घर से बाहर नहीं निकले होंगे। क्यों नहीं निकले होंगे? क्योंकि उनको डर है कि कहीं बाघ दोबारा आ ना जाए, है ना। अगला आता है बाघ के काम। सोचोगे बाघ के क्या काम है? बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में, ना कॉलेज में, है ना। ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन? बेटू और छोटू। तो प्रश्न है बच्चों, बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा? सोचो क्या करता होगा, क्या कल्पना शक्ति है आपकी? हाँ जी, सोचिए, सोच लिया आपने? देखिए अब उत्तर पर देखते हैं। बाघ सारा दिन जंगल में शिकार की तलाश में घूमता रहता होगा, है ना। अब बाघ को भी तो खाना चाहिए ना, जैसे आपको खाना चाहिए होता है वैसे बाघ को भी खाना चाहिए होता है। वह नदी किनारे पानी पीने जाता होगा। प्यास भी उसको लगती होगी आपकी तरह। हो सकता है वह झरने के पास भी जाता हो, जैसे कि कविता में भी लिखा हुआ है कि वो झरने के पास रहता है ना। वह बाघ सोता भी होगा, ये भी आपने पढ़ा है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है और अपने बच्चों के साथ खेलता भी होगा। अब बच्चों आगे आते हैं आंखें फैलाकर। आंखें फैलाकर, है ना, हैरान होना। याद आया आपको कुछ? हमने व्याकरण में भी किया था ये। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था।
आंखें फैलाकर, है ना, हैरान होकर आंखें फैलाकर मुहावरा। हाँ जी, ये हमने व्याकरण में भी पढ़ा है। बच्चों, नीचे आंख से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। पहला है आंख लगना, सो जाना। वाक्य प्रयोग, मीरा के जाते ही मेरी आंख लग गई। आंख लग गई। बच्चों, यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, हम अर्थ का प्रयोग नहीं करते हैं। हम जो शब्द हैं, मुहावरे हैं, पहले वाले शब्द होते हैं, उनका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। जैसे आंख लगना, सो जाना नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे आंख लगना। मीरा के जाते ही मेरी आंख लग गई। दूसरा देखते हैं, आंख दिखाना, डराना, है ना। वाक्य प्रयोग देखें इसका, जैसे ही अमित ने गौरव को आंखें दिखाई, वह चुप हो गया, है ना। जैसे ही अमित ने गौरव को डराया, डराया नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे ही अमित ने गौरव को आंखें दिखाई, वह चुप हो गया। तीसरा आता है आंख मूंदना, यानी मृत्यु हो जाना। इसका वाक्य है, गंभीर बीमारी के बाद चाचा जी ने आंखें मूंद ली। चौथा मुहावरा है आंख बचाना, चुपचाप निकलना। जब मैंने आरव से पैसे मांगे तो वह आंख बचाकर निकल गया, यानी चुपचाप से निकल गया, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर है आंख बचाना। उसके बाद देखते हैं पांचवा, आंखें भर आना, दुख पहुंचाना। नीता ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो मेरी आंख भर आई। क्या हुआ, आंखों में आंसू आ गए, बहुत दुख पहुंचा मुझे, है ना। सिर आंखों पर बैठाना, बहुत सम्मान देना। मीता का जब 12वीं का नतीजा आया तो उसे सबने सिर आंखों पर बैठा लिया, यानी उसको बहुत सम्मान दिया कि बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों, अब आते हैं हम शब्दों की दुनिया पर। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया मतलब क्या हो सकता है, सचेत किया, मनोरंजन किया, बताया या समझाया। ये बच्चों हमने पहले भी किया था, है ना। अभी दोबारा आप बताएंगे, जल्दी से बता देंगे ये तो आप। इसका सही उत्तर है सचेत किया। कविता में कौन सा भाव झलकता है। बच्चों, कविता हमने पढ़ ली, सस्वर वाचन भी कर लिया, भावार्थ भी कर लिया, व्याकरण भी कर ली। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें कौन सा भाव झलकता है। तो इसका उत्तर बहुत ही सिंपल सा है, भय या डर का भाव, है ना। गा है इसी से संबंधित अगला प्रश्न, किन किन पंक्तियों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं। आश्चर्य, डर और तीसरा अविश्वास। देखिए, आश्चर्य का भाव कौन सी पंक्तियों से पता चल रहा है। ये पंक्ति है, वो इधर से निकला उधर चला गया, यानी आश्चर्य, हैरानी। दूसरा है डर। डर में देखिए कौन सी पंक्ति है, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना, यानी डर लग रहा है ना, कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। और अविश्वास क्या है, अविश्वास का भाव, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, पता नहीं कब बाघ फिर से आ जाए। तो ये तो तीनों थे भाव इस कविता की, ये पंक्तियां थी जिनसे आश्चर्य, डर और अविश्वास का भाव प्रकट हो रहा था। आगे चलते हैं हम। जब हम कविता के जरिए कोई बात करते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं,
है ना? ऐसे ही होता है। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? बताइए बच्चों, क्यों किया जाता हो कि हम शब्दों को उलट पलट कर देते हैं कविता में, कविता बनाते हुए? तो देखिए उत्तर बच्चों, ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कविता को हम स्वर, लय, ताल दे सकें और आसानी से वाचन कर सकें। बच्चों, हमने जो कविता का सस्वर वाचन किया था, जब हमने वो कविता बोली थी तो हमने स्वर, लय, ताल के साथ बोली थी, जिससे आपको बहुत जल्दी से वो याद हो गई होगी और उसकी लय और ताल भी हमारे दिमाग में घूमेगी। क्योंकि जब हम कविता को याद करते हैं ना बच्चों, संगीतबद्ध तरीके से याद करते हैं, तो वो कविता हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। और उस कविता का हम टेस्ट भी लेंगे। ठीक है बच्चों? इस पुस्तक में और भी ऐसी कविताएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिसमें कविता बनाते हुए शब्दों को इधर उधर किया हुआ है। आप ढूंढ कर उन्हें लिख सकते हो। तो बच्चों, आपकी जो ये पुस्तक है रिमझिम, तो इसमें और भी कविताएं दे रखी हैं। अब आपको क्या करना है, अपने आप से उत्तर लिखना है और आपको ये लिखना है उसमें, कविता में वो लाइन ढूंढनी, वो पंक्तियां ढूंढनी है जिसमें शब्दों को इधर उधर कर रखा है। और कम से कम 5 पंक्तियां आप किसी भी कविता में से ढूंढेंगे और उनको उत्तर में लिखेंगे। तो बच्चों, ये तो थे हमारे पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्नों के हल, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, है ना? अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। आपको कोई भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, है ना? और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।